अश्वत्थामा अर्जुन, तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। यदि न रोका गया तो सृष्टि नष्ट होगी। तुरंत इसे वापस लो। ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे। ये वही महर्षि हैं जिन्होंने वेदों को विभाजित किया, पुराणों की रचना की, महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा और जब जरूरत पड़ी तो ऐसे ब्रह्मास्त्र भी रोक दिए जो पूरे ब्रह्मांड को जला सकते थे। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे जन्मे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, क्यों उन्हें गुरुओं का भी गुरु कहा जाता है और कितनी अलौकिक थी उनकी शक्तियां कि एक ही व्यक्ति ने ज्ञान भी रचा और मृत योद्धाओं को भी अपनी शक्ति से जीवित कर दिया। द्वापर युग का समय, यमुना नदी का शांत तट और एक छोटे से गांव की मल्लाह कन्या सत्यवती। वो सुंदर थी, पर उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, इसलिए लोग उसे मत्स्यगंधा कहते थे और यही उसके जीवन का बड़ा दुख था। एक दिन महान तपस्वी महर्षि पराशर को नदी पार करनी थी। सत्यवती की सेवा भावना, सरलता और तेज से प्रभावित होकर उन्होंने दिव्य दृष्टि से जाना कि इस कन्या के गर्भ से एक महान आत्मा जन्म ले सकती है जो युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगी। सत्यवती के संकोच और समाज भय को समझते हुए पराशर ने उसे 3 वरदान दिए। उनके मिलन को किसी की दृष्टि से छिपाने के लिए चारों ओर घना कोहरा, मछली की दुर्गंध के स्थान पर दिव्य सुगंध और ये कि उसका कौमार्य सामाजिक रूप से कलंकित न हो। कोहरे से घिरे द्वीप पर एक बालक जन्म लेता है जो जन्मते ही युवा रूप धारण कर लेता है। श्याम वर्ण होने से उसका नाम कृष्ण और द्वीप में जन्म लेने से द्वैपायन पड़ता है। आगे चलकर वही कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास नाम से विख्यात होते हैं। यहां एक बात समझना जरूरी है, व्यास अपने आप में एक उपाधि है, केवल नाम नहीं। प्रत्येक द्वापर युग में जो महर्षि वेदों का विभाजन और पुनः व्यवस्था करते हैं, वही उस युग के वेदव्यास कहलाते हैं। वर्तमान युग के वेदव्यास यही कृष्ण द्वैपायन हैं। जन्म लेते ही कृष्ण द्वैपायन अपनी मां को प्रणाम करके कहते हैं कि उन्हें वन में तपस्या के लिए जाना होगा, क्योंकि उनका जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। सत्यवती का हृदय टूट जाता है, लेकिन वह समझती है कि ये दिव्य बालक है, इसलिए रोक नहीं पाती। जाने से पहले सत्यवती एक अद्भुत वचन मांगती है। जब भी मैं संकट में हूं और तुम्हें याद करूं, तुम जहां कहीं भी हो तुरंत मेरे सामने प्रकट हो जाना। कृष्ण द्वैपायन मुस्कुराकर ये वचन स्वीकार करते हैं और हिमालय की ओर तप के लिए निकल जाते हैं। वो घने वनों में कठोर तपस्या करते हैं, योग और ध्यान में लीन होकर ब्रह्मांडीय ज्ञान को आत्मसात करते हैं। उन्हें स्पष्ट दिखने लगता है कि आने वाले समय में मनुष्य की आयु, स्मरण शक्ति और धर्मपरायणता सब घटती जाएंगी, इसलिए ज्ञान को सुरक्षित और सरल बनाना जरूरी होगा। इतनी कहानी से आप समझ गए होंगे कि महर्षि वेदव्यास का जन्म कितना अद्भुत और रहस्यमयी था। अब आगे की कहानी में हम जानेंगे क्या थीं उनकी अद्भुत शक्तियां। उधर समय के साथ सत्यवती का जीवन बदल जाता है। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु उनसे विवाह करते हैं और वो राजमाता बनती हैं। उनके 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों बिना उत्तराधिकारी के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भीष्म अपने वचन के कारण सिंहासन पर नहीं बैठ सकते और कुरु वंश वंशहीन होने के कगार पर पहुंच जाता है। तभी सत्यवती को अपने उस पुत्र की याद आती है जिसे उसने जन्म के तुरंत बाद वचन लेकर विदा किया था, महर्षि व्यास। जैसे ही वो पुत्र को स्मरण करती है, व्यास अपने वचन के अनुसार तत्काल प्रकट हो जाते हैं। जटाओं से युक्त, शरीर पर भस्म, नेत्रों में तेज और तपस्वी जीवन की कठोरता झलकती है। सत्यवती उनसे नियोग की प्रथा के माध्यम से विचित्रवीर्य की विधवाओं से संतान उत्पन्न करने का अनुरोध करती हैं ताकि वंश बच सके। व्यास पहले संकोच में होते हैं,
एक ओर तपस्वी जीवन, दूसरी ओर कुल धर्म की रक्षा और मां की आज्ञा। अंततः वे कर्तव्य को चुनते हैं। अंबिका के भय से आंखें बंद करने पर अंधे धृतराष्ट्र, अंबालिका के पीला पड़ने पर रोगी पांडु और दासी की निर्भय श्रद्धा से धर्मज्ञ विदुर का जन्म होता है। इस प्रकार महर्षि व्यास केवल लेखक ही नहीं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों के पिता और पूरे कुरु वंश के पितामह बन जाते हैं। महर्षि वेदव्यास केवल लेखक और व्यवस्थापक नहीं, असाधारण शक्तियों वाले त्रिकालदर्शी ऋषि भी हैं। उनकी कुछ प्रमुख दिव्य शक्तियां और लीलाएं। त्रिकालदर्शिता, वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकते हैं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म के समय ही उनके स्वभाव और भविष्य के बारे में बताते हैं। द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म की कथा समझाते हैं और बताते हैं कि उसे 5 पांडवों से विवाह क्यों करना पड़ा। अस्त्र विद्या और रहस्यमयी विद्याएं, वनवास के समय पांडवों को विशेष विद्या और मार्गदर्शन देते हैं, जिनकी मदद से अर्जुन देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त करने में सफल होता है। दिव्य दृष्टि का वरदान, कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले वे धृतराष्ट्र को युद्ध रोकने की सलाह देते हैं। जब वो नहीं मानते तो संजय को दिव्य दृष्टि देकर युद्ध का लाइव दर्शन प्रदान करवाते हैं ताकि धृतराष्ट्र सब सुन सके। ब्रह्मास्त्र रोकना, जब अश्वत्थामा रात में सोए हुए पांडव पक्ष के युवराजों को मार देता है और फिर अर्जुन से उसका संघर्ष होता है, दोनों ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। उस समय व्यास बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी योग शक्ति से दोनों महाअस्त्रों को बीच आकाश में रोक लेते हैं। अर्जुन अपना अस्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा असमर्थ रहता है। ये दिखाता है कि व्यास की तप शक्ति देवास्त्रों से भी ऊपर है। मृत योद्धाओं को पुनः प्रकट करना, युद्ध समाप्ति के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्रों के वध से टूट चुके हैं। पांडव भी अपराध बोध में डूबे हैं। तब व्यास गंगा तट पर एक विशेष अनुष्ठान करते हैं। भागीरथी के जल में प्रवेश कर दोनों पक्षों के मरे हुए योद्धाओं भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, घटोत्कच, अभिमन्यु, शकुनी आदि का आवाहन करते हैं। वे सब ऐसे प्रकट होते हैं मानो जीवित हों, अपने अपने परिजनों से मिलते हैं और एक रात के लिए सबका दुख हल्का होता है। इसी अवसर पर व्यास धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र और गांधारी को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि वे सबको देख सकें। इन लीलाओं से स्पष्ट होता है कि व्यास की शक्ति केवल ज्ञान की नहीं, अस्त्र नियंत्रण, पुनराविर्भाव और दिव्य दृष्टि देने की भी है। पर उन्होंने इन शक्तियों का उपयोग हमेशा धर्म की स्थापना और दुख हरने के लिए किया, कभी अहंकार के प्रदर्शन के लिए नहीं। वेद व्यास को गुरुओं का गुरु कहा जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन साधक केवल अपने व्यक्तिगत गुरु को ही नहीं, वेद व्यास को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण वेद, पुराण और महाभारत का ज्ञान आज तक सुरक्षित है। उनके पुत्र सुखदेव, उनके शिष्य और आगे राजा जनमेजय तक कई पीढ़ियों में व्यास मार्गदर्शक, आचार्य और सलाहकार बने रहते हैं। तब से प्राप्त दिव्य दृष्टि से व्यास देखते हैं कि धर्म का एक एक चरण युगों के साथ लुप्त होता जा रहा है। मनुष्य की आयु और स्मरण शक्ति इतनी घट गई है कि वेदों की विशाल ज्ञान राशि को ज्यों का त्यों संभालना अब संभव नहीं रहा। वेद कोई एक किताब नहीं, बल्कि मंत्रों, सूक्तों, यज्ञ विधानों और ब्रह्म विद्या का अनंत सागर है। यदि इन्हें व्यवस्थित न किया जाए तो आने वाली पीढ़ियां इस ज्ञान से वंचित हो जाएंगी। इसी करुणा और दूरदर्शिता से वे एक ऐतिहासिक कार्य करते हैं। वेदों को उनकी प्रकृति और उपयोगिता के आधार पर 4 भागों में विभाजित करते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर इन चारों को अपने शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को सौंपकर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मौखिक रूप से सुरक्षित कर देते हैं। यहीं से कृष्णद्वैपायन वेद व्यास कहलाते हैं, वेदों को विभाजित और व्यवस्थित करने वाले महर्षि। व्यास देखते हैं कि वेदों की भाषा और प्रतीक आमजन, स्त्रियों और श्रमिक वर्ग की पहुंच से बहुत दूर हैं।
उनका मन कहता है कि ईश्वर का ज्ञान केवल कुछ पढ़े लिखों की संपत्ति नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए होना चाहिए। इस करुणा से पुराणों की रचना का विचार जन्म लेता है। व्यास वेदों के गहरे सिद्धांतों को रोचक कथाओं, देवी देवताओं की लीलाओं, वंशावली, लोक कथाओं और इतिहास के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। वे 18 मुख्य पुराणों की रचना करते हैं, जिनमें विष्णु पुराण, भागवत, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि शामिल हैं। इन्हीं कथाओं के माध्यम से आज भी घर घर में धर्म, भक्ति, व्रत, त्योहार और संस्कारों की परंपरा जीवित है। फिर भी व्यास के भीतर एक बेचैनी बनी रहती है। वो देखते हैं कि उनके अपने ही वंशज कौरव और पांडव ईर्ष्या, लोभ और अहंकार की आग में जल रहे हैं और भविष्य का महाविनाश उन्हें स्पष्ट दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि सिर्फ पुरानी कथाएं काफी नहीं, अपने समय के इतिहास को भी एक महाकाव्य के रूप में संजोना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सीख सके। यहीं से महाभारत का संकल्प जन्म लेता है, एक ऐसा ग्रंथ जिसे पंचम वेद भी कहा गया। व्यास संपूर्ण कथा अपने मन में रच लेते हैं, पर समस्या ये आती है कि इसे लिखेगा कौन? तब वे ब्रह्मा की सलाह से बुद्धि और विवेक के देवता श्री गणेश का ध्यान करते हैं। गणेश महाभारत लिखने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं, आप श्लोक बोलना एक क्षण के लिए भी नहीं रोकेंगे। यदि आपकी वाणी रुकी तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। व्यास इसकी प्रत्युत्तर में अपनी शर्त जोड़ते हैं, आप बिना अर्थ समझे एक भी श्लोक नहीं लिखेंगे। ये समझौता ज्ञान और बुद्धि की अद्भुत जुगलबंदी बन जाता है। व्यास अविरल धारा की तरह श्लोक बोलते हैं, और जब उन्हें विराम चाहिए होता है तो अत्यंत गूढ़ श्लोक सुनाते हैं, जिन्हें व्यासकूट कहा जाता है, जिन्हें समझने में गणेश को थोड़ा समय लगता है। उसी बीच व्यास अगले श्लोकों की धारा तैयार कर लेते हैं। लगभग 3 वर्षों तक चलने वाली इस प्रक्रिया से 1 लाख से अधिक श्लोकों वाला महाभारत तैयार होता है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का सार समाहित है। साथ ही भगवद गीता, विदुर नीति और भीष्म के उपदेश भी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमें इसी तरह अपना साथ देते रहेंगे, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छे वीडियो लाते रहें।